हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में। अगले वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में। आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यानी इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है स्विच स्टेटमेंट, तीसरा है कंडीशनल ऑपरेटर और चौथा है गो टू स्टेटमेंट। अब हम इफ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। तो इफ स्टेटमेंट क्या है? वो सबसे पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। एंड हम किसी भी कंडीशन के बारे में हमें कोई टेस्ट करना है, उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि उसके अंदर दो पाथ है, एक तो ट्रू कंडीशन के लिए है और एक फॉल्स कंडीशन के लिए। यानी अगर आप किसी भी कंडीशन को लेते हैं तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसी तरह इसके अंदर दो पाथ है। ठीक है, अब हम एग्जांपल की तरह हम देखते हैं कि सबसे पहला एग्जांपल है इफ एज इज 55 देन पर्सन इज रिटायर। यानी अगर 55 एज होगी तो ट्रू कंडीशन में जाएगा और उसका आउटपुट है पर्सन इज रिटायर। और दूसरा एग्जांपल है इफ कोड इज 1 देन पर्सन इज मेल। और इफ स्टेटमेंट बहुत सी तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उसके अंदर चार कंडीशन है। पहला है सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और चौथा है एल्स इफ लेटर। तो आज हम देखेंगे दो स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहला है सिंपल इफ स्टेटमेंट। उसकी सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक आएगा। स्टेटमेंट ब्लॉक सिंगल या ग्रुप स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है। उसके बाद है इफ एल्स स्टेटमेंट। उसकी सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन, उसके बाद जो है पहला ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद एल्स, उसके अंदर फॉल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट आएगा। अब हम दोनों को बारी बारी से हम एग्जांपल की तरह देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्जांपल में क्या है। देखिए, हमने टर्बोसी ओपन किया है, उसमें मैंने पहले से प्रोग्राम राइट अप किया हुआ है। उसमें पहला है इंक्लूड हेडर फाइल है, उसके बाद मेन, उसके बाद जो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेरेशन किए हैं ए बी, और उसके बाद में जो है सी एल आर एस सी आर यानी क्लियर स्क्रीन, यानी हमारे जो अगला आउटपुट है उसको वो इरेज कर देगा। उसके बाद मैंने प्रिंटफ के जरिए से ए और बी के वैल्यू को यूजर के पास से लिया है और उसको स्टोर किया है। चलो देखते हैं हम उसको रन करके क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैं ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। ए की वैल्यू है 12 और बी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 23। तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। उसके बाद तो हम देखते हैं कि हमारा कंडीशन क्या थी। इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट एफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से ग्रेटर होगा तभी हमारे मैसेज प्रिंट होगा। तो देखते हैं हम ए को बी से ग्रेटर करके। ए की वैल्यू मैं 34 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू ले रहा हूँ 23। तो देखिए मैसेज प्रिंट हो रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। इसी तरह हम इफ एल्स स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि हमारा जो ट्रू ब्लॉक है वो भी होगा और फॉल्स ब्लॉक वो भी रन होगा। तो यहां से मैं कमेंट लाइन निकाल दे रहा हूं और फॉल्स के अंदर लिख देता हूं कि बी इज ग्रेटर देन ए। तो सिंपल मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देता हूँ बी इज ग्रेटर। अब इसको हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है और हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू में एंटर करता हूँ 12 और बी की वैल्यू में एंटर करता हूँ 34। तो हमारा एल्स पार्ट यहाँ पर रन हो रहा है, बी इज ग्रेटर। तो दोस्तों ये था सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि हमने प्रोग्राम ने देखा, इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, अदरवाइज देन फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो यानी यहाँ से हम हमारी कंडीशन जो यहाँ से एंट्री होगी, अगर ट्रू होगा तो ट्रू में जाएगा और अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स में जाएगा। उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।